हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का पीयूसी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ में। हम सीख रहे हैं हमारा पहला यूनिट जो कि सेट्स है। राइट, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसेट्स के बारे में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग दो सेट्स लेते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट ए जो है द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास, राइट, और सेट बी है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, क्लास का जो भी स्टूडेंट है वो आपके स्कूल में है, यानी कि एक जो है हमारे क्लास के सारे स्टूडेंट्स हैं और बी जो है हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। राइट, क्लास के स्टूडेंट्स और स्कूल के स्टूडेंट्स। सो क्लास के सारे स्टूडेंट्स जो है ये स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। राइट, ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है, तो इसीलिए हम ए को जो है बी का सबसेट कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन है ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। राइट, तो लिखते कैसे हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये लिखने का तरीका हो गया। अभी हम इसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। तो पहले हम लोग जो एलिमेंट सबसेट है वो लिखते हैं, उसके बाद ये वाला सिंबल लिखते हैं, उसके बाद जिसका सबसेट है वो लिखते हैं। तो ये यहाँ पे बी क्या, यहाँ पे स्कूल है और ये क्या है, क्लास है। राइट, क्लास के स्टूडेंट्स जो है स्कूल के भी स्टूडेंट्स होंगे। राइट, आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे आपके स्कूल के ही स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। राइट, ओके। तो यहाँ पे जो सिंबल है, ये वाला सिंबल, ये होता है, दिस स्टैंड्स फॉर इज अ सबसेट ऑफ और इज कंटेन्ड इन। राइट, इसका मतलब ये होता है सिंबल का। तो एक और, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, A is a subset of B whenever element A is in A and element A is also in B. So all the elements of A are elements of B. Right? कोई भी एलिमेंट मुझे दिया गया है A is a element of B, और सॉरी A is a element of A है, तो A is a element of B होगा जब A is a subset of B होगा। राइट, तो हम यूजुअली एक सिंबल यूज़ करते हैं, इम्प्लाइज। राइट, तो ये जो सिंबल है, दो इक्वल टू के बाद एरो एरो लगा दिया, तो इस सिंबल को हम लोग इम्प्लाइज सिंबल कहते हैं। तो जब भी हम सबसेट को डेफिनेशन देते हैं तो इम्प्लाइज सिंबल यूज़ करते हैं। तो अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन वर्ड्स में लिखा था, अभी वही सबसेट की डेफिनेशन हम सिम्बॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। A is a subset of B if A is in A, the element A is in set A implies the element A is also in set B. Right? तो सिंबॉलिकली ये जो है ये डेफिनेशन है सबसेट की। राइट, तो इस स्टेट, ये जो सिंबल्स हम यहाँ पे लिखा है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, A is a subset of B if A is an element of set A implies that A is also an element of B. Right? तो ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगर A जो है B का सबसेट नहीं है तो हम उसे सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। राइट, A
राइट, नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये सिंबल जो है सबसेट के लिए होता है, और ये वाला जो सिंबल है ये नॉट सबसेट। राइट, ओके। तो एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट ए है, फॉर दैट टू बी सबसेट ऑफ बी, हमें क्या चाहिए, ऑल दैट इज नीडेड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तब हम क्या कहते हैं, ए को बी का सबसेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी इन ए, राइट, बी के सारे एलिमेंट ए में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, राइट। तो कभी कभी जो होता है बी भी जो है सबसेट ऑफ ए होता है, राइट। जब भी बी के सारे एलिमेंट्स ए में होते हैं तब क्या होता है, बी जो होता है ए के सबसेट होता है। तो ये हम लोग दो अभी एलिमेंट्स लिखते हैं, मैं यहाँ पे एक सेट लिखूँगा, एक सेट में लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरा सेट मैंने लिखा 2 4 1 3, राइट। तो ये दो सेट्स मैंने लिखे हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो है बी का सबसेट है या नहीं है, अभी हम फर्स्ट चेक करते हैं कि ये के सारे एलिमेंट्स बी पे है या नहीं, इतना ही चेक करना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 इसमें बी में है, 2 भी बी में है, 3 बी में है, 4 बी में। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट ये सेटिस्फाई हो रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं वेदर बी इज अ सबसेट ऑफ ए और नॉट, राइट, तो बी में क्या क्या है, 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है तो 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे है, तो बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ठीक है, राइट। तो दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब ए इज इक्वल टू बी होता है, राइट। तो हमेशा याद रखिए ए एंड बी आर सेम सेट्स, राइट, whenever a is a subset of b and b is a subset of a if and only if a is equal to b। तो ये जो सिंबल है यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाला सिंबल, राइट, ऐसे करके इक्वल टू और दोनों साइड एरो, इसे हम लोग इफ एंड ओनली इफ सिंबल, राइट, राइट। तो ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू बी, यानी कि दो सेट आपको दिए गए हैं a और b, ये b का सबसेट है और b का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। तो एक और चीज़ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, राइट, ये जो डेफिनेशन हमें अभी दी है, a is a subset of b, if a is a subset of b and b is a subset of a then a is equal to b, right। तो ये तभी पॉसिबल है a is equal to b हो। तो every set is a subset of itself, right। तो हम ये हमेशा लिख सकते हैं कि every set is a subset of itself, ठीक है। तो empty set क्या होता है, empty set हमने देखा था कि empty set में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, राइट, एम्प्टी सेट में एक भी एलिमेंट्स नहीं होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर मैं पूछूं कि ये एलिमेंट मैंने यहाँ पे ए सेट लिखा था, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एम्प्टी सेट दिया, एम्प्टी सेट इसका हिस्सा है नहीं, ये सबसेट है या नहीं, बिल्कुल है, राइट, क्या हम इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर एक और सेट बना सकते हैं, राइट, तो इसीलिए एम्प्टी सेट भी उसका सबसेट है, राइट। तो ये तीन चीज़ें याद रखना, राइट।
तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। तो पहला हमारा एग्जांपल है द सेट Q ऑफ रैशनल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट Q इज अ सबसेट ऑफ। दूसरा एग्जांपल है इफ A is the set of all divisors of 56 and B the set of all prime divisors of 56, then B is a subset of A. So हम इसे क्या कहते हैं, B is a subset of A, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है A इज इक्वल टू 135 रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और दूसरा सेट B दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन सिन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, राइट। तो ये है ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो यहाँ पे A इज़ अ सबसेट ऑफ B है और B इज़ अ सबसेट ऑफ A है। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो A इज इक्वल टू B होता है, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो एक और सेट यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। A सेट है हो जाए AEIOU वॉवेल्स है, और B सेट है ABCD। तो A is a subset of B or not, right? So since all the elements of A are not in set B, A is not subset of B, right? And since all the elements of B are also not the elements of A, that is why B is also not subset of A, right? Okay, तो ये थे एग्जाम्पल सबसेट्स के। अभी हम सीखेंगे कुछ 3 टर्म्स। पहला टर्म हम सीखेंगे प्रॉपर सेट, दूसरा सुपर सेट और तीसरा सिंगलटन सेट। तो मान लीजिए हमें 2 सेट्स दिए गए A और B। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B and A is not equal to B, then A is called proper subset of B, right? तो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो A जो है 1 2 3 है और B क्या है 1 2 3 4 है। तो यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B है पक्का, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 1 है, 1 2 जो है 2 भी B में है, 3 जो है 3 भी B में है। तो A के सारे एलिमेंट्स B में है, तो इसीलिए A इज सबसेट ऑफ B हो गया। लेकिन A इज नॉट इक्वल टू B है, A इज नॉट इक्वल टू B है, इसीलिए हम जो कहते हैं A को प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहते हैं, और B को हम क्या कहते हैं, B को सुपर सेट ऑफ A कहते हैं, राइट। सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, A इज अ सबसेट ऑफ B होना चाहिए और A शुड नॉट बी इक्वल टू B होना चाहिए, तभी हम लोग A और B को प्रॉपर सबसेट, A को प्रॉपर सबसेट ऑफ B कहेंगे और B को सुपर सेट ऑफ A कहेंगे, राइट। तो भी हमारे पास कुछ ऐसे सेट्स होते हैं, राइट, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। अगर किसी भी सेट में एक ही एलिमेंट होता है, राइट, तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं, राइट। इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट ए सिंगलटन सेट। एग्जांपल ए, यहाँ पे मैं आपको एक सेट दे दूँ x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये सिंगलटन सेट हो गया, राइट। तो ये थे हमारे डेफिनेशन प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और सिंगलटन सेट। तो अभी हम क्या देखेंगे, कुछ सबसेट्स देखेंगे, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, राइट, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं लेटर R से, राइट। R का मतलब होता है रियल नंबर्स, राइट। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया गया है n होता है, नेचुरल नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स
हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, सेट नहीं, इंटीजर्स, ठीक है, राइट। तो और एक चीज़ हम देखेंगे, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स, राइट। और इरेशनल नंबर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं t से, इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है जैसे कि 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा, राइट। उसके बाद हमारे इंटीजर्स होंगे जैसे कि बहुत ही माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 और 3, और ये प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। और हमारे रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? हर एक नंबर इन द रेशियो ऑफ हर एक नंबर जो p बाई q की फॉर्म है, और q जो होता है q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है, और p और q जो होते हैं ये दोनों इंटीजर्स होते हैं, राइट। तो एग्जांपल्स है इसके, जैसे कि 1/2 -1/2, ये सारे जो है रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स वो है जिन्हें हम p बाई q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि √2 है, √5 है, राइट। तो ये जो है हमारे रियल नंबर्स में ये सारे नंबर्स आते हैं, राइट। हमारे सारे नंबर्स 1 1 1.1 1.5 2 -5 -6 √2 2/3, राइट। जितने भी सारे नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो हम लोग ये जो सारे नंबर्स हैं n जो है अभी, राइट, तो n जो है ये सबसेट ऑफ r है, राइट। ऑल द नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। सिमिलरली z भी है, इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, ओके। और नेचुरल नंबर्स जो है इंटीजर के सबसेट है कि नहीं? n is a subset of z, right। तो नेचुरल नंबर्स है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसीलिए n जो है सबसेट ऑफ z होता है। सिमिलरली q जो है, q is also subset of r, q is a subset of r, राइट, ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल्स सबसेट ऑफ रियल नंबर्स के, ठीक है। तो हम इन्हीं को लेके, इन्हीं सबसेट ऑफ रियल नंबर्स को लेके हम एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे अभी, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। तो हम इंटरवल का जो कंसेप्ट है वो भी हम सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो है दो नंबर्स लेते हैं, लेट ए
कमा बी बी टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। एंड ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स हैं ए और बी, और ए इज लेस देन बी। तो मैं यहाँ पे सिंबल की जगह पे नंबर्स भी यहाँ पे लेता हूँ साइड में। मैं दो नंबर ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि 5 और 9। ठीक है, ये जो है 5 है, बी जो है 9 है। अभी ए इज लेस देन बी भी, और बोथ आर रियल नंबर्स है। तो अब हम एक दूसरा सेट डिफाइन करेंगे। ठीक है, सच दैट हम एक सेट डिफाइन करें, द सेट ऑफ ऑल वाइज सच दैट ए इज लेस देन वाई लेस देन बी। ठीक है, ये मैंने एक सेट डिफाइन किया y, द सेट ऑफ ऑल y सच दैट a इज लेस देन y लेस देन b। राइट, तो ये जो है, ये जो मैंने सेट लिया, ये जो सेट लिया, इसे हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। राइट, तो ऐसे हम कैसे डिनोट करते हैं? राइट, मैंने एक सेट डिफाइन किया, ये सेट, और डिनोटिंग एज ए बी, और ब्रैकेट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो अगर यही चीज़ हम एक लाइन पे डिफरेंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, सबसे पहले लेट मी टेक द नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैं यहाँ पे एक नंबर लूँगा। यहाँ पे मेरा नंबर मैंने लिया 5 है, और यहाँ पे नंबर लिया 9। राइट, तो ये मेरी नंबर लाइन है। यहाँ पे 0 पे स्टार्ट होके सारे नंबर्स इसमें आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेट जो डिफाइन किया है, सबसेट हुआ है, 5 और 9 के बीच के सारे नंबर्स उसमें आ गए। राइट, और 5 और 9 नहीं आते, तो इसी को हम लोग इंटरवल कहते हैं। राइट, राइट, तो इंटरवल का मतलब क्या है? इंटरवल इज बेसिकली a set between two numbers। राइट, इंटरवल्स हम लोग हमेशा रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन करते हैं। इंटरवल इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे इसे हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल में ए और बी को, 5 और 9 को हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा इस सेट को? तो मेरे पास 5.1 आएगा, 5.2, 6, सारे ऐसे सारे नंबर्स आ गए, 7, 8, 8.1, 8.2। ठीक है, तो सारे नंबर्स मेरे में यहाँ पे आ गए इसमें। राइट, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, यहाँ जैसे कि सारे एलिमेंट्स लिखने के बजाय हम लोग सिंप्लीफाई करके इसे कैसे लिख सकते हैं? 5, 9 ब्रैकेट। राइट, ओके। एक और तरीका जो होता है, ये हो गया ओपन इंटरवल। नेक्स्ट चीज़ है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। राइट, तो क्लोज्ड इंटरवल में हम क्या करते हैं? ए और बी को इंक्लूड करते हैं। राइट, ओके, द इंटरवल which contains endpoints। 5 और 9 उसमें इंक्लूड है, तो रिप्रेजेंट उसे कैसे करते हैं? 5, 9। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्लोज्ड इंटरवल।
राइट। ओके, तो क्लोज इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स such that a is less than equal to x less than equal to b, right? So we can also have intervals closed at one end and open at other end, right? So intervals closed at one end and at other end, right? ठीक है, तो क्लोज इंटरवल हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कमा बी, सॉरी बी, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है ये ए को इंक्लूड करता है, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट फॉर्म में x, the set of all x such that a is less than equal to b, sorry less than equal to x less than b, राइट। तो इसमें जो है b को इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये ओपन इंटरवल है। और राइट, ये है ओपन एट ए क्लोज एट बी, तो इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स और लेस देन और इक्वल टू बी, राइट। तो ये है क्लोज्ड और ओपन इंटरवल्स, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? इंटरवल का कॉन्सेप्ट सीखा। इंटरवल बेसिकली क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स between two numbers a or b, right, which may or may not include those numbers, right? ठीक है, तो अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग जो है रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे सॉरी एक लाइन लिया, उसके बाद सबसे पहले हम लोग जो डिफाइन करेंगे ओपन इंटरवल को। यहाँ पे ओपन इंटरवल एक पॉइंट ये है और पॉइंट बी है, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए कमा बी, राइट। जो ओपन इंटरवल होता है जिस पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करते उन्हें हम लोग ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, जिस पॉइंट को हम इंक्लूड करेंगे उसे ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लाइन पे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हो गया ओपन इंटरवल। अभी क्लोज इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर सेम ए बी के बीच में हम क्लोज इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए बी, तो ए बी, राइट। ये हो गया मेरा क्लोज इंटरवल विच इंक्लूड्स बोथ ए एंड बी। दूसरा हो गया वन साइड क्लोज्ड वन साइड ओपन, ए बी, ठीक है, ये है और बी है। अभी तीसरा हो गया वन साइड क्लोज्ड और वन साइड, राइट। तो ए बी, सॉरी बी, ए बी, राइट। तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हमने कर दिया। चलो अभी हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। समरी
ऑफ इंटरवल्स, राइट। तो सबसे पहले ओपन इंटरवल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट a is less than a is in between a and b, right। नेक्स्ट हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल्स। क्लोज्ड इंटरवल में हमारा कैसे समराइज करते हैं? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट a is less than equal to a is less than equal to x less than equal to b. One side open or one side close intervals, a b, right? Set of all x such that a is less than x or less than equal to b. नेक्स्ट हो गया दूसरा टाइप का क्लोज ओपन क्लोज इंटरवल, ए बी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, राइट। तो इंटरवल्स जो है बेसिकली सेट्स ऑफ रियल नंबर्स ही है, लेकिन इन सेट्स में हमें दो नंबर दिए जाते हैं ए बी, और उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हैं, राइट। सो इंटरवल का बेसिक मतलब इतना ही है, राइट। अभी हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे लेंथ ऑफ इंटरवल, राइट। अभी हमने डिफाइन किया था ए और बी के बीच में इंटरवल, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे डिफाइन करते हैं? लेंथ ऑफ इंटरवल is defined as b minus a, right। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरवल। द नंबर b minus a is called लेंथ ऑफ इंटरवल, ओके। सो अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे हमारा पावर सेट, राइट। पावर सेट की डेफिनेशन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एक सेट लेंगे, मान लीजिए सेट है मेरे पास ए इज सेट, इसमें दो ही नंबर है, दो ही एलिमेंट है, 1 और 2। अभी हम क्या करेंगे, सबसेट्स लिखने की कोशिश करेंगे, राइट। सबसेट्स ऑफ ए, राइट। सबसेट ऑफ ए कितने हैं? सबसे पहला सबसेट क्या होता है? एम्प्टी सेट जो है हर किसी सेट का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट हो गया। उसके बाद वन एक सबसेट है, उसके बाद 2 एक सबसेट है, राइट। एक और चीज़ हमने सीखी थी, एवरी एलिमेंट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1, 2 ये भी एक सबसेट हो गया। तो इस सेट के ये सारे सबसेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक नया सेट बनाएंगे, ठीक है, न्यू सेट, राइट। वी विल क्रिएट ए न्यू सेट। वो जो सबसेट है इन सारे सबसेट को इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो मैंने एक सबसेट किया P, राइट। तो उसमें मैं सारे सबसेट्स लिखूंगा। सबसे पहले मैंने एम्प्टी सबसेट लिखा, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 2, right? So P new set, which is a set of all subset of A, right? तो मैंने एक P सेट बनाया। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक सेट लिया,
सेट ए लिया, उसके बाद उस सेट्स के सारे सबसेट में लिखे, उसके बाद उन सबसेट्स का ही एक सेट बनाया, राइट। तो अभी ये जो सबसेट पी है इसे हम लोग पावर सेट कहते हैं। तो पावर सेट की डेफिनेशन हम लिखते हैं, राइट, डेफिनेशन ऑफ पावर सेट। of power set, right, the collection of all subset of a set A is called power set of A, right। तो ये था डेफिनेशन ऑफ पावर सेट की, राइट। ये जो सेट में द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, राइट। तो अभी पावर सेट को डिनोट कैसे करते हैं, एंड पावर सेट is denoted by P of A, right, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सेट। एक चीज दूसरा पॉइंट हमें याद रखना चाहिए, वो क्या है, सो P ऑफ A में जो होता है, इन P of A every element is a set, alright, ठीक है। तो P of A में हर एक एलिमेंट जो है एक सेट होता है। तो अभी हम लोग हमारा जो सेट ए है और एक बार फिर से लिखते हैं। पावर सेट हमने लिखा था सेट ए इज इक्वल टू 1 2, और इसका पावर सेट है, पावर सेट सारे सबसेट लिखने हैं हमें। तो सबसे पहले सबसेट होगा हमारा एम्प्टी सेट, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 2, ठीक है। तो ये गिवन सेट और उसका पावर सेट। तो एक चीज़ सब यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे 2 एलिमेंट है सेट में, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 है, राइट। ए में 2 एलिमेंट्स, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट्स, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट दिया गया है तो मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट निकालना है। तो उससे पहले हम एक और सेट लिखते हैं, बी एक सेट लिखेंगे हम लोग। इसमें हम एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3, ठीक है। तभी हम इसका पावर सेट लिखने की कोशिश करेंगे। पावर सेट ऑफ बी, पी ऑफ बी, ओके। तो सबसे पहले हम लोग जब भी पावर सेट लिखेंगे एम्प्टी सेट को लिखेंगे, क्योंकि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद सारे एलिमेंट्स 1 इंडिविजुअली, 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 2, 3 और 1, 3, ठीक है। इतने ही बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एवरी एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1, 2, 3, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 3 एलिमेंट है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। तो एक रिलेशन हम यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स
एक सेट number of elements in set A is equal to m, then the number of elements in the power set A of A is equal to 2 to the power m, right? तो ये में कितने एलिमेंट्स थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये है 2, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे अभी? 2 to the power 2 is equal to 4, राइट? और यहाँ पे b जो एलिमेंट्स है, b में मेरे पास कितने एलिमेंट्स है? 3, तो पावर सेट एलिमेंट्स होंगे 2 to the power 3 is equal to 8, जो हमने लिखे 8, राइट? तो ये चीज़ आपको याद रखना है, राइट? तो ये है रिलेशन बिटवीन the number of elements in a set and the number of elements in its power set. If number of elements in a set is m, then the number of elements in its power set is 2 to the power, right? तो ये था स्टडी ऑफ पावर सेट, डेफिनेशन ऑफ पावर सेट, राइट? तो हमने पावर सेट की डेफिनेशन सीखी। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, राइट? तो मान लीजिए मैं आपको एक सेट दूंगा, सेट ए मैंने आपको दिया इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल लेस देन 10। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इस सेट को कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? और अगर आपसे कहूँ एक और सेट दूँ मैंने बी दिया, तो इस सेट को हम लोग जो है, ये जो पहला सेट मैंने दिया, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे u से, राइट? तो उसका मतलब आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का सेट क्या होगा मेरा? 1 3 5 7 और 9। एक और सेट आपको लिखना है c, ठीक है? तो उसमें क्या होगा? c में अगर मैंने सेट लिखा तो ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10, तो हो गया 2 4 6 8, राइट? मैंने एक और सेट लिया ए, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, उसमें आपके आएंगे 2 5 7 1 2 5 7, राइट? तो एक चीज़ हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं, अगर मैंने एक सेट डिफाइन कर दिया ही हो तो ये सारे सेट जो हैं उसके सारे सबसेट्स हैं। बी, अभी नाउ B is a subset of U, C is a subset of U, A is a subset of U, right? तो इन सारे सेट के लिए A, B और C सेट्स के लिए for A set ABC, U is the basic set, राइट? तो ये जो है ये बेसिक सेट है, तो इस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, राइट? ठीक है? तो वैसे यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या है? द बेसिक सेट U in this example is called यूनिवर्सल सेट, राइट? और उसको रिप्रेजेंट हम लोग U कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर्स लिया, इंटीजर्स लिया, तो उन सब के लिए बेसिक सेट क्या हो गया? R, राइट? तो बेसिक सेट का मतलब होता है एक सेट हमने लिया और उसी सेट के सबसेट को लेकर हम कोई स्टडी कर रहे हैं,
तो उस सेट को हम लोग बेसिक सेट कहते हैं। मान लीजिए आपको करना है कि एक स्टडी करनी है, ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करनी है, राइट। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर मैंने कोई स्टडी करनी है, ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ऑल दिस पीपल ऑफ ऑन अर्थ, ऑल पीपल ऑन अर्थ, तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। अभी पीपल ऑफ इंडिया, अगर इंडिया के पीपल को मैं आई लूँगा, पीपल ऑफ इंडिया जो है ये ऑल द पीपल ऑन अर्थ का सबसेट है, राइट। सिमिलरली और अगर मैं एक और सेट लूँगा, पीपल ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो ये भी जो है पीपल ऑफ दिल्ली इज सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट। तो एनी स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन पॉपुलेशन, उसमें हम लोग ऑल द पीपल ऑन अर्थ को यूनिवर्सल सेट लेंगे। उसके बाद हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स को स्टडी करेंगे, जैसे पीपल ऑफ इंडिया को स्टडी करेंगे, उसमें पीपल ऑफ दिल्ली को स्टडी करेंगे, राइट। तो ऐसे केसेस में जो भी हम लोग बेसिक सेट डिफाइन करते हैं उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, राइट। तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। उसके बाद हमने सीखा पावर सेट क्या होता है, इंटरवल्स क्या होते हैं और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, राइट, राइट। तो ये हो गया हमारा इस लेक्चर। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, राइट। तो लेट अस नाउ सॉल्व फ्यू एग्जाम्पल्स, ओके। लेट मी फ्यू पेजेस। तो एग्जाम्पल 1 लेंगे हम लोग इस लेक्चर का। तो लेट्स कंसीडर कुछ सेट्स हमें दिए गए हैं, 5 दिया गया है एक सेट, उसके बाद a इज इक्वल टू 1,3 दिया गया है एक सेट, उसके बाद b इज इक्वल टू 1, 5, 9, उसके बाद c इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। ये कुछ हमें सेट्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, हमें जो है सेट में कुछ रिलेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जो है, सबसे पहला हमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, सिंबल, ये सबसेट और नॉट सबसेट इंसर्ट करने हैं, राइट, दो किसी भी पेयर के बीच में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 5 दिया गया है और सेट b दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में हमें इन दोनों में से एक सिंबल को इंसर्ट करना है। तो हमें पता है एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसलिए 5 इज ए सबसेट ऑफ b, राइट। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हमें दो सेट दिए गए a और b, इन दोनों के बीच में हमें सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल इंसर्ट करना है। तो ये में क्या है, 1 और 3 है, 1 b में है लेकिन 3 b में नहीं है, तो इसका ये इज़ अ नॉट सबसेट ऑफ b, राइट। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है a और c है, राइट। चेक क्या करना है हमें, a के सारे एलिमेंट c में है या नहीं, इतना ही चेक करना है। तो 1 जो है c में है, 3 जो है c में है, तो इसलिए a इज सबसेट ऑफ c। फोर्थ एग्जाम्पल में हमें दिए गए b
और सी, राइट। तो बी में क्या क्या, 1 is in C, 5 is in C, 9 is also in C. That is why B is a subset of C, as each element of B is also an element of C, right? तो ये एक एग्जाम्पल था, बाद में हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा लेक्चर ऑन सबसेट्स।